तो बस आप लोग ही दुआ करें कि इसकी मजीद कोई कंडीशन खराब ना हुआ करे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह के साथ से आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। असल में ज़ैनब की तबीयत ख़राब थी और आप देख सकते हैं। ज़ैनब क्या हो गया तुम्हें? ये कुछ भी खा रही है, उल्टी कर रही है। अल्लाह ज़ैनब, बच्चे को क्या हो गया? इसमें भी अच्छा है मेरा मुन्ना। ये इसने उल्टी कर दी दोबारा। तो अब ज़ैनब को आरएस का पानी देने के बाद मैंने ज़ीशान को कॉल की कि ज़ीशान आप घर पर आ जाएं, ज़ैनब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि इसके मोशन और उल्टियाँ रुक ही नहीं रहे बिल्कुल भी, और बच्ची हाथों में आ गई है। तो ज़ीशान को आने में थोड़ी देर लगी, क्योंकि शॉप छोड़कर आना भी इतना आसान नहीं होता। दोनों तरफ ही एक इंसान को बैलेंस रखना पड़ता है, और ऐसे में अगर घर से कॉल चली जाए तो परेशान हो जाता है मर्द भी। मेरी जहाँ तक कोशिश होती है मैं ज़ैनब को खुद ही डील कर लेती हूँ, लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो जाते हैं तब कहीं जाके मैं ज़ीशान को कॉल पे इन्फॉर्म करती हूँ कि अब ज़ैनब को डॉक्टर को दिखाना लाजमी हो गया, क्योंकि आप लोगों के सामने बच्चा हाइड्रोसिफेलिस है, हम इसको लेके जा भी नहीं सकते हैं डॉक्टर के यहाँ, और हॉस्पिटल ले जाना भी इस बच्ची के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। रास्ते में भी बहुत सारी निगाहों का सामना भी करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बच्चे को जब लोग देखते हैं सरेआम, तो फिर हमारे दिल पे क्या गुजरती है, ये हम पिछले 4 सालों से फेस करते आ रहे हैं। तो इसी वजह से हमारी कोशिश ये होती है कि हम डॉक्टर के पास चले जाएं और हॉस्पिटल में इसको दिखा दें, लेकिन वहाँ पे भी डॉक्टर यही सवाल करते हैं कि जनाब बच्चे को लेकर आएँ। इसी दौरान ये हमारी गाड़ी भी पंक्चर हो गई है, और आप देख रहे हैं कराची का मौसम कैसा हो रहा है। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ है, इंसान कितनी ही एहतियात कर ले। गाड़ी पंक्चर तो मैंने आपसे गलत ही बोला है, क्योंकि कलश टूट गया गाड़ी का। रास्ते में ही सब हो जाए और इन कैफियत में हो जाए कि बंदा टेंशन में जा रहा है, और तो कितनी टेंशन में इंसान आ जाता है। बस यहाँ पे खड़े होकर हम ये इसका कलश ठीक करवा रहे हैं। बेचारे से कहा भी कि भाई तुम जल्दी जल्दी काम कर दो, और वो हाथ चला के जल्दी जल्दी उसको सही भी कर रहा है, लेकिन बस इसी टेंशन में कि जल्दी जल्दी सही हो जाए और फिर हम हॉस्पिटल की तरफ जाएं, क्योंकि बच्ची को इस कंडीशन में छोड़ के आना भी आसान नहीं होता, और मुझे ज़ीशान के साथ आना भी बहुत लाजमी होता है इन हालात में, क्योंकि ज़ीशान खुद इतने उसमें टेंशन में होते हैं कि उनके साथ मेरा होना हमेशा से लाजमी होता है। गाड़ी ठीक कराने के बाद हम यहाँ पर जीना पर आ गए हैं, और यहाँ पर जो है वीडियो भी नहीं बनाने देते, लेकिन हम आपको हर तरह से अपने साथ रखना चाहते हैं। तो हम आपको यहाँ की वीडियो भी दिखा रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ की कंडीशन कैसी है। और डॉक्टर कह रहे हैं, अव्वल तो डॉक्टर ज़ैनब पे हाथ ही नहीं रखते बिना देखे, और उन्होंने कहा कि पहले पेशेंट को लेकर आएँ, लेकिन हम जो है वो ज़ैनब की वीडियो बनाकर लेकर आ गए। और ये डॉक्टर बहुत अच्छे थे, इन्होंने जो है ज़ैनब की मेडिसिन हमें सजेस्ट कर दी, और हमें यहाँ पे ज़ैनब की मेडिसिन उन्होंने लिख के दे दी। भाई वीडियो नहीं बना रहे। ये देखो 5 दिन की सारी दवाइयाँ, एक सुबह एक रात को पिलाना है, ये सच है। देखिए 5 दिन के कितने आएंगे? 5 दिन के 10 सच आएंगे। तो अभी 5 दिन। अच्छा भाई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और क्या है? राशि ये 2 दिन। अच्छा, सुबह शाम आपकी नहीं।
घर आने के बाद मैंने ज़ैनब को देखा और ज़ैनब को प्यार किया, और मैं जब मुतमईन हो गई तो ज़ैनब की दवाई वगैरह मैंने कहा इसको दूँ ताकि इसकी तबीयत जो है वो बेहतर हो, और मैं इसकी दवाई बनाने के लिए फिर जा रही हूँ। इसकी दिखाना। अब मैं ज़ैनब की यहाँ पे दवाई बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने ये ज़ैनब को एंटीबायोटिक का कोर्स दिया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने कि इसको तकरीबन 5 दिन या 7 दिन का ये कोर्स करवाना है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि ज़ैनब को उल्टियाँ लगी हैं। ज़ैनब को कभी उल्टी तो हो ही नहीं, मोशन तो इसको होते रहे हैं लेकिन उल्टी कभी नहीं हुई मोशन के साथ। और बच्ची तो आपको पता है कि पहले ही कितनी बुरी कंडीशन में है, और एक्स्ट्रा अगर इसके ऊपर कोई तकलीफ़ आ जाए ना तो ऐसा लगता है हम अपने आवाज़ खोने लगे। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि दवाई असर कर जाए, क्योंकि अब के उन्होंने मुख्तलिफ़ दवाई लिख के दी है। मोशन की जो दवाई लिख के देते हैं उसके डिफरेंस है ये दवाई। और जीना की दवाई जो है वो ज़ैनब को बहुत ज़्यादा सूट कर जाती है। तो बस अल्लाह ताला ये दवाई भी इसको सूट करे, क्योंकि आप लोगों के सामने है बच्ची की कंडीशन। तबीयत बहुत खराब है ज़ैनब की। और ज़ैनब को दवाई वगैरह देने के बाद और इसको साफ़ करने के बाद जो है मैंने इसका रूम भी साफ़ करना है, क्योंकि पेशेंट होते हैं, आप लोगों को पता है सफाई सुथराई से पेशेंट जो है वो उनकी तबीयत और बेहतर ही होती है। और सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है। काफ़ी दिन भी हो गए थे, बेड की चादर को भी चेंज करना है और बिल्कुल क्लीन करके ज़ैनब को यहाँ पे मुझे लिटाना है। तो बस यही सफाई करते हुए मैं सोच रही थी कि कभी ऐसा भी होगा मेरी बच्ची अपने पैरों पे खड़ी होगी और ख़ुद ही मेरे साथ बेड की चादर सही करवाएगी, मेरे साथ हाथ बटवाएगी। लेकिन बस दिल की ये सारी दुआएं और इस दिल की सारी नियतें अल्लाह ताला जानता है, और दिल में रहने वाला रब ही सारी दुआएं माँ की सुनेगा कि एक दिन मेरी बच्ची भी मेरे साथ इन तमाम कामों में हाथ बटवाएगी। और बस ज़ैनब इसी तरह बिस्तर पे लेटे लेटे आज 4 साल की हो गई है, और मुझे इसी तरह इसको उठाकर दूसरे बेड पे लिटाना पड़ता है और सफाई करनी पड़ती है। तो दिल पे एक क़यामत सी गुज़रती है, और बस वो लफ्ज़ों में भी मेरे बयान नहीं होती। आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं और बस काम कर रही होती हूँ सब्र और शुक्र के साथ, क्योंकि मेरी बच्ची इस उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो चुकी है जहाँ पर के बच्चे अब स्कूल जाने लगते हैं और अपनी तोतली ज़बान से अपनी फरमाइशें अपनी ख्वाहिशें पूरी करने लगते हैं। ये बच्ची तो ना हमारे साथ कभी बाइक पर बाहर कभी विज़िट पे गई, कभी घूमने फिरने, ना इसने कभी झूले झूले, ना इसको कभी हमने बाहर की दुनिया देखी। बस ये इसी तरह लेटी हुई है, और अल्लाह ताला ही कोई मौजज़ा करेगा। ज़िंदगी के दिन ऐसे ही गुज़रते चले जाना है। कब तक ये आजमाइश है और कब तक इसी तरह का सफ़र जारी रहेगा। ये तो हमने आपको दिखा दिया, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़र रही है। ज़ैनब की तबीयत अचानक से ख़राब होती है और ईशान को मैं इन हालात में अकेला छोड़ भी नहीं सकती। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने शौहर के साथ कदम ब कदम रहूँ, और ज़ैनब के साथ जो भी मामलात हैं उसमें मेरा शौहर अपने आप को अकेला बिल्कुल भी महसूस ना करे। वैसे तो हम किसी से भी कहें, कोई भी हमारी मदद के लिए आ सकता है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि ज़ाहिर है ज़ैनब मुस्तकिल इसी कंडीशन में है तो हम खुद ही इस मामले को फ़ेस करें। और अल्लाह ताला ने पता नहीं हमें कौन सी हिम्मत दे रखी है, कौन सी ऐसी दुआएं हमारे साथ काम कर रही हैं कि आज तक जो है हम अपनी जगह पे इसी तरह खड़े हुए हैं बच्ची को लेकर।
जैनब तबीयत सेट हुई आपकी? जैनब हंस के तो दिखा दीजिए, इतना परेशान किया हुआ है आपने। जैनब, जैनब गुड़िया हंस के दिखा दीजिए, गुड़िया रानी, गुड़िया रानी। 1 2 3। अब देखें यहाँ पर ये दोनों बहनें भी सिपारा पढ़ रही हैं जैनब के लिए। जैनब ने तंग तो नहीं करा था मेरे पीछे? नहीं अम्मा, आप जब गई थी ना तब मैंने इसका बहुत ख्याल रखा था। आप खाना खिला के गई थी ना तो उसका सहारा हो गया। आप जैसे ORS पिलाया तो ये इतनी खामोशी। हाँ ना, मुझे यही फिक्र लगी हुई थी कि पता नहीं इसकी तबीयत कैसी है, घर में कैसी नहीं है। मैं तो सुला के इसने तंग भी नहीं करा आपके पीछे। ये आप जैसे ORS फीडर पैम्पर्स सब करके गई थी ना, इससे तंग नहीं करा। बस मुझे यही था कि घर आऊं तो ये बच्ची वो हो, बिल्कुल सेट हो। और जैनब अब तो तबीयत ठीक है आपकी? जैनब आ जाओ, आप को यहाँ बुला लो। वरीशा ईशा आप लोग यहाँ के बढ़ जाओ। ओए नीना आ लिए जैनब को। ये देखिए जैनब, सब आपसे प्यार करने वाले आपको देख रहे हैं। आपके दोस्त कह रहे हैं जैनब बीबी कहाँ गुम हो गई थी, जैनब बीबी कहाँ गुम हो जाती हैं? हैं जैनब बीबी कहाँ गुम हो जाती हैं? बताइए, बताए ना कहाँ। हंस के बताए, जल्दी से जल्दी बताइए। असल में जैनब बीबी गुमी हो गई हैं और इतनी ज्यादा इनकी आपको देखा है ना अम्मा, ये सो रही थी ऐसी है। जैनब क्या बोल रही हैं आप ही? पढ़ लिया। चले देखो, आप ही सिपारा पढ़ ली है दोनों बहनें। असल में जब भी हमारे घर में कोई ऐसी ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है तो वैसे तो बच्चे माशाल्लाह पढ़ते हैं, और ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, इबादत है। आप लोग भी बताते हैं और जो भी सब आप लोग बता रहे हैं हम उसको पढ़ रहे हैं। सूरह रहमान भी पढ़ रहे हैं और पढ़ते थे वो हम, लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ रहे थे जिस तरह आप लोगों ने बताया है। आप लोगों का इतना ख्याल रखते हैं आप लोग जैनब का, और इतने फिक्रमंद हैं आप लोग कि बस आप लोगों की ही दुआएं हैं, आप लोगों की ही मोहब्बतें हैं जैनब के साथ। कि आप लोग परेशान हो गए थे 2 दिन जैनब का व्लॉग नहीं आया है, तो जैनब देखिए, आप जैनब हंस रही हैं, तो आप लोग इतने परेशान हो गए थे कि जैनब कहाँ है। इतने सारे कमेंट्स आए जैनब के लिए, तो बस आप लोग ही दुआ करें कि इसकी मजीद कोई कंडीशन खराब ना हुआ करे। जैनब हंस के दिखा दीजिए अपने मोहब्बत करने वालों को। आपके फ्रेंड्स आपको याद कर रहे थे। हाँ जल्दी से हंस के दिखाइए, शाम तो कर दीजिए। जैनब आप शाम करना भी भूल गई। अस्सलाम वालेकुम जैनब, मेरी गुड़िया रानी, सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जैनब की तरफ से। जैनब तकलीफ में भी मुस्कुराती है। जब तो सब जैनब की स्माइल को पसंद करते हैं। जैनब तो दुख में भी मुस्कुराती है। बहुत ब्रेव गर्ल है ये बहुत बहादुर बेटी है आप लोगों की। आप लोगों की गुड़िया रानी जो है, इसलिए तो इतनी बहादुर है ना जैनब? हाँ, अब बोले मैं अब कभी भी नागा नहीं करूंगी, रोज आप लोगों को अपनी स्माइल दिखाऊंगी। हाँ, आप लोग मुझ जैसी बच्ची से इतना प्यार कर रहे हैं। हाँ, आप लोग वाकई ऐसी बच्ची से इतना प्यार करना है। फिर मैं ये बात बोलूंगी आप लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि जैनब एक स्पेशल चाइल्ड है और आप लोग उसको इतना प्यार कर रहे हैं कि कोई नॉर्मल बच्चे को भी शायद इतना प्यार ना मिलता मेरे। अगर जैनब इतनी नॉर्मल होती तो शायद इसको इतना प्यार ना मिलता। पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से इतनी मोहब्बत भरे कमेंट्स आ रहे हैं, इतना लोग इसको लाइक कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। अब पता नहीं आप लोग दिल रख रहे हैं या एक माँ की दिल रख रहे हैं एक माँ का, या वाकई आपको बहुत प्यारी लगती है आपकी गुड़िया। या आपकी गुड़िया है और आपकी गुड़िया एक दिन अपने पैरों पे खड़ी होगी, बैठेगी और आप लोगों से बातें करेगी अपनी प्यारी प्यारी जबान में, प्यारी प्यारी आवाज में ही आपको पोयम भी सुनाएंगी। बस अल्लाह ताला ने ये मरहला भी पार करा दिया है। जैनब को दवाई दे दी है और दवाई ने अपना असर भी शुरू कर दिया है। कुछ जैनब के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आई है। तो बस इसी के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना और अपने चैनल का इसी तरह ख्याल रखिएगा। अपनी गुड़िया रानी के चैनल का ख्याल रखिएगा। अपनी गुड़िया रानी को दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दोनों बेटियों को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये भी बहुत प्यारी मेरी बेटियां हैं और मुझे ज़ीशान को भी
बस इतनी तमाम बातों के साथ और ज़ैनब की स्माइल के साथ जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है। ज़ैनब ने आज किसी को हंस के नहीं दिखाया, जल्दी से हंस के दिखा दे, मैं पिटाई लगा देती हूँ गंदे बच्चों की। नहीं, मेरी गुड़िया तो बहुत अच्छी है। ज़ैनब कायनात की शहजादी है, ये शहजादी बेटी होती है। ये तो हमारा गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से। ज़ैनब का दिल चाहता है बहुत सारी बातें करने को। ज़ैनब मुझसे बहुत सारी बातें करती है। हाँ ना, ये तो जन्नत से आया हुआ बच्चा है, ये कोई आम बच्चा थोड़ी है। हाँ ना, हर किसी को थोड़ी मिलता है। हाँ ना, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है, इसका नाम है ज़ैनब बीबी। ज़ैनब बीबी बहुत अच्छी है, बहुत शरारतें भी करती है। हाँ, ज़ैनब बीबी बहुत शरारती भी हो रही है। हाँ, ज़ैनब भी उदास हो गई थी सबसे दूर होकर, है ना ज़ैनब? आप बताएं। बल्कि ज़ैनब तो बीमार हो गई थी आप लोगों से दूर होकर, कह रही थी सब कहाँ चले गए, सब कहाँ चले गए। मम्मा मेरी वीडियो बनाई है। हाँ हाँ हाँ, है ना ज़ैनब? आप परेशान हो जाती हैं आप लोगों से दूर होकर, ज़ैनब भी बीमार हो जाती हैं। हाँ, है ना? अब ज़ैनब बिल्कुल ठीक हो गई हैं। कल से आपको ज़ैनब दिखेंगी बहुत ही अच्छे रूप में और बहुत ही सेहतमंद होकर। हाँ, चलिए अल्लाह हाफिज कह दें, अल्लाह हाफिज कह दें सबको। ज़ैनब देखिए, अल्लाह हाफिज कहने के नाम से उदास हो जाती हैं। ज़ैनब अल्लाह हाफिज कह दें सबको। गुड़िया रानी लेके हाथ उठाने की कोशिश कर रही है, सब समझती है, ये सब समझती है। अल्लाह हाफिज बोले, खुद ही हाथ उठाए, खुद ही हाथ उठाइए वाला। शाबाश, दोनों हाथ उठाइए, शाबाश शाबाश। अल्लाह हाफिज कह रही है, देखिए हाथ उठाकर। ज़ैनब का दिल चाहता है बहुत सारी बातें करने को, नहीं बोल रही। चले अल्लाह हाफिज भाई, ज़ैनब की तरफ से भी अल्लाह हाफिज। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा। इजाजत चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।